हेलो दोस्तों, आज का यूथ जो है ना भटका हुआ यूथ है, जो एमएलएम की तरफ जाना चाहता है या जाके ज्वाइन करना चाहता है और ज्वाइन करने के बाद 2 साल 4 साल में मालूम चलता है भाई ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमको एमएलएम करना ही नहीं चाहिए था, बेवकूफ बना दिया। ये बहुत सारी समस्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन है आज के यूथ को, क्योंकि आज का यूथ शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहता है। तो एमएलएम क्या सही है आपके लिए कि गलत है? तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएलएम के बारे में। आप लोगों का स्वागत है जिंदगी मस्त के चैनल में। तो चलिए दोस्तों, पहले तो एमएलएम को समझते हैं। एम का मतलब होता है मल्टी लेयर मार्केटिंग। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेयर मार्केटिंग। इसमें बहुत सारी टीम जुड़ती है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तब ये एमएलएम बनता है। और इसमें बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे बेनिफिट दिखाती है कि बीएमडब्ल्यू आ जाएगी, फॉरेन ट्रिप आ जाएगी, लाखों रुपए कमा लोगे, करोड़ रुपए कमा लोगे, 2 साल में कोई डायमंड मेंबर बन जाता है और 2-3 साल के अंदर आदमी करोड़पति हो जाता है, और जो आपके सपने हैं सब सच हो जाएंगे। ये सब चीजें एमएलएम के अंदर बताई जाती है। तो आज का वीडियो एमएलएम पे मैं डिटेल में बनाने वाला हूं, और ये वीडियो जो है मैं कोई थ्योरी पे नहीं बना रहा हूं, ये वीडियो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाने वाला हूं। क्या एमएलएम आपको ज्वाइन करना चाहिए या एमएलएम ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और ज्वाइन करना भी है तो हमारे को क्या क्या बातों को ख्याल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एमएलएम को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है निखिल जानी और मेरे चैनल का नाम है जिंदगी मस्त है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब एमएलएम के बारे में अपन बात करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है। तो हम ये इनडायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे हम और भी चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको सेलिंग पे जरा 2 चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट मॉडल। तो एमएलएम जो आता है वो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट की कैटेगरी में कंपनी जहां प्रोडक्ट अपना डायरेक्ट सेल करती है। इनडायरेक्ट की कैटेगरी में बहुत सारे मॉडल आ जाते हैं, जिसमें जो एमएलएम है ये वन ऑफ द ट्रेंडिंग मॉडल है कंपनी का। अभी ये तो वन ऑफ द इनडायरेक्ट में वन ऑफ द है। मैं आपको अभी बड़ा क्लासिक एग्जांपल देता है। हिंदुस्तान लीवर। हिंदुस्तान लीवर क्या करती है? 2 लेयर 3 लेयर में मार्केटिंग करती है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। वो अपने स्टॉकिस्ट बनाती है, स्टॉकिस्ट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाता है और रिटेल से फिर कस्टमर के पास जाता है। ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है हिंदुस्तान लीवर। ऐसी टीवी की कंपनी हो गई, फ्रिज की कंपनी हो गई है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया है, या ब्राउन गुड्स हो गया। ब्राउन गुड्स में आ जाता, मिक्सी आ जाता, टोस्टर आ जाता है। ये सब इनडायरेक्ट मॉडल पे चलते हैं। ये कंपनियां प्रोडक्ट सेल करती हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को करती हैं, डीलर को करती हैं, और डीलर आगे सेल करते हैं। इसी टाइप का एक मॉडल है। और जो डायरेक्ट मॉडल है, डायरेक्ट मॉडल के अंदर कुछ एक बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो कस्टमर को डायरेक्टली बेचती है, कंपनी को डायरेक्टली बेचती है, जिसे B2B कहते हैं। तो मैं आज डायरेक्ट मॉडल पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं इनडायरेक्ट मॉडल पे बात करूंगा, क्योंकि एमएलएम एक इनडायरेक्ट मॉडल है। तो एमएलएम में होता क्या है कि कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी क्रिएट करती है। तो पहले एमएलएम में होता था कि आप 10,000 रुपए दे दो, अपने अंडर में 2 मेंबर बनाओ, आपको 500 मिल जाएंगे। फिर 2 मेंबर अपने अंडर में 3-3 बनाएंगे तो फिर आपको कमीशन कुछ मिल जाएगा 4,000 5,000 का। अगर आपने 50 मेंबर बना लिए तो 50 मेंबर बनाने के बाद में आपका पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा और फिर आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो पहले ये बहुत चलता था, जिसको चिट फंड के नाम से करते थे, कुछ लोग मनी सर्कुलेशन के नाम से करते थे, कुछ लोग इसको बोलते थे ये एक चेन सिस्टम है। तो उसमें ये चलता था, पर गवर्नमेंट ने इस पे लगा दिया बैन। ये हो गया इलीगल, पैसे वाला। अब जब गवर्नमेंट ने इसको बैन लगा दिया तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको कुछ भी करना है, एमएलएम मार्केटिंग करना है, तो आपको इनडायरेक्ट मॉडल में कुछ ना कुछ उनको प्रोडक्ट देने पड़ेंगे या सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो ज्यादातर कंपनियां हमारे कंट्री में जो है, वर्ल्ड वाइड एमएलएम बहुत फेमस है, ज्यादातर हमारी कंट्री में कंपनियां एमएलएम के अंदर प्रोडक्ट ही सेल करती है। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ हाई वैल्यू आइटम के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफायर हो गया, कोई गद्दा बेचता है। तो बहुत सारे इसमें प्रोडक्ट भी है और सर्विसेज भी इंक्लूड है कि आपने कुछ लिया तो आपको यहाँ ट्रिप मिल जाएगी, वहां ट्रिप मिल जाएगी, वो सर्विसेज भी है। तो मैं किसी कंपनी विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं एमएलएम के मॉडल के बारे में बात कर रहा हूं। तो पैसे वाला चीज तो गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, पर अभी एमएलएम जो है लीगल है मार्केट में। कुछ कंपनियां हैं जो ऑपरेट कर रही है। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करना है। एमएलएम, देखिए एमएलएम
कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, एमएलएम के अंदर जो रिटर्न मिलता है वो रातों रात नहीं मिलता है, उसमें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। अब ये आपको एमएलएम ज्वाइन करने के पहले आपको ये डिसाइड करना है कि लाइफ में करना क्या चाहते हो। सबसे पहले व्हाट डू यू वांट। क्या शॉर्टकट मनी है? तो शॉर्टकट मनी मैं आपको बता दूं एमएलएम में नहीं है। क्या एमएलएम आपको बहुत सारा पैसा देने वाला है? यस, देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे देगा। कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हो उस पे देगा आपको। क्या एमएलएम के अंदर हमारे को कब जुड़ना चाहिए? इमीडिएटली जुड़ना चाहिए कि पार्ट टाइम एमएलएम करना चाहिए? क्योंकि कुछ एमएलएम पार्ट टाइम भी होते हैं, कुछ एमएलएम फुल टाइम भी होते हैं। और ये जो एमएलएम कंपनियां होती है, इनका जो नेटवर्क होता है, इनकी जो स्पीच होती है, वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि आपको टोटली हिप्नोटाइज कर देंगे। भैया आपको बहुत बड़े हॉल में बुलाया जाएगा, वहां 5,000 10,000 लोग आएंगे और जो जो लोग बने उनको स्टेज पे उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। किसी ने भाई 10,000 कमाए, अब इसने मर्सिडीज ले लिया, अब इसने घर ले लिया है, अब ये फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है, तो उन लोगों का वहां स्वागत होगा और बहुत ढोल नगाड़े बजेंगे बिल्कुल एकदम, और फूलों की बरसात होगी और बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड स्पीच आपको वहां दी जाएगी, बहुत ही एलिवेटेड स्पीच दी जाएगी, जिससे कि हम सब लोग प्रभावित हो जाते हैं कि यार मैं भी ये कमा सकता हूं। लेकिन क्या होता है कि एक कैरेट दिखाया जाता है और कैरेट दिखा के हम सब लोग जुड़ते हैं उसके साथ में, जितना यूथ है उसके साथ में जुड़ता है। ये कौन यूथ जुड़ता है? जो कि एक मिडिल क्लास से है, जो कि रातों रात अमीर बनना चाहता है, जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, या फाइनेंशियल उसके पास में फाइनेंस कमाने के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसको लगता है बड़ा शॉर्टकट मेथड है। और ज्यादातर इसमें यूथ लोग जुड़ते हैं और कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ज्यादातर 95% से भी ज्यादा मैं बोलूंगा सक्सेस रेशियो बहुत कम है। अगर अब आपको एमएलएम ज्वाइन करने का आपने डिसाइड कर लिया, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि लाइफ में करना क्या है। क्या एमएलएम मार्केटर बनना है और उसमें कोई डायमंड पोजीशन होती है, कोई प्लेटिनम पोजीशन होती है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई कोई असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें होता है, अलग अलग पोजीशन अलग अलग कंपनियों की रहती है। तो वो कंपनियों के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, किसी कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा मैं। तो एमएलएम के अंदर आपको अगर जुड़ना है तो सबसे पहले क्या होता है एमएलएम के अंदर, मैं आपको एक बता दूं। जैसे ही एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करता है बंदा, तो कंपनी के दो मेजर उनके फोकस रहते हैं। एक एमएलएम कंपनी होती है कि भैया मेंबर को बनाओ, मेंबर को बनाओ। वो प्रोडक्ट सेल करने में बिलीव नहीं करती, जितना मेंबर बनाओगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा। अब आपने एक मेंबर बनाया तो इतना मिलेगा, 2 मेंबर बनाए इतना मिलेगा। आपका लेफ्ट विंग ग्रो होनी चाहिए, राइट विंग ग्रो होनी चाहिए। एक लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया, लेफ्ट के अंदर में 3-3 बन गए, फिर वो 3 के अंदर में 6-6 बन गए, फिर 6 के अंदर में फिर 2-2 और जुड़ गए। ऐसा करते करते पिरामिड खड़ा हो जाता है ये। तो सभी कंपनियों के अलग अलग अपने कैलकुलेशंस है एमएलएम के। तो जो कंपनियां रिक्रूटमेंट पे जोर देती है, उस कंपनी के साथ आपको जुड़ना नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया जो रिक्रूटमेंट में जोर दे रही है, प्रोडक्ट पे जोर नहीं दे रही है। इट मींस कि वो मेंबर बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसमें आप भले प्रोडक्ट अपना ले लो लेकिन मेंबर आगे बनाओ, और प्रोडक्ट पे नहीं ध्यान दे रही है। सेकंड, हमारे को ये देखना है कि अगर हम जुड़ रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट रेंज क्या है, उस कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट है। अच्छा, वो प्रोडक्ट रेंज के अलावा हमारे को ये भी उसमें देखना है कि वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी आम व्यक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसका जो यूटिलिटी करने वाला बंदा है या यूटिलिटी जो उसकी है बहुत ही निश यूटिलिटी है, तो भाई एमएलएम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर वो हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी हाई वैल्यू हो जाता है और उसके कस्टमर ढूंढने भी दिक्कत हो जाती है इसमें। तो बहुत सारे हाई वैल्यू के भी 1 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, फिर उसी टाइप के 1 लाख 2 लाख के इन्वेस्टमेंट कराओ। और कुछ एमएलएम स्टार्टअप करती है छोटे अमाउंट से, 2,000 5,000 3,000 से भी स्टार्टअप करती है। तो अब आपको ये देखना है कि हाई वैल्यू में जुड़ना है कि लो वैल्यू में जुड़ना है। लेकिन यहाँ मेरी एडवाइस है, अगर एमएलएम करना ही है तो कभी भी हाई वैल्यू आइटम में एमएलएम में नहीं जाना चाहिए। लो इन्वेस्टमेंट से एमएलएम को आपको स्टार्ट करना चाहिए। कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अब एमएलएम के अंदर आपको जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर कुछ कंपनियों में है कि आप ज्वाइन करते हो, 2,000 3,000 देते हो तो उतने प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं जो हमारे घर में ग्रोसरी के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं। साबुन हो गया, तेल हो गया, पाउडर हो गया, शक्कर हो गई, चाय पत्ती हो गई, ये सब चीजें उसमें आ जाती है और उसके कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं। उस पॉइंट्स के बेसिस पे हमारी अर्निंग होती है। तो अब इसके अंदर भी आपको ये देखना है कि भाई कोई टूथपेस्ट है, ऐसा नहीं हो कि वो टूथपेस्ट की कॉस्ट 50 रुपए और वो आपको 500 रुपए में टूथपेस्ट दे रहा है और उसी के ऊपर कमा रहा हूं। तो उसके प्राइस भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए। और दूसरा,
प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत ही सुपीरियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्राइस मिल रही है और वही प्राइस के अंदर मार्केट में माल मिल रहा है तो वो प्रोडक्ट आपको क्यों लेगा आपको। तो प्राइस की क्वालिटी, प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी भी सुपीरियर होनी चाहिए, और लोग बाग उसको कंज्यूम करे तो दोबारा उस चीज को डिमांड करे। तो ऐसी कंपनी के साथ हमारे को जुड़ना चाहिए। तो इसमें एमएलएम के अंदर को 3-4 पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको जुड़ना ही है। तो एक तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड प्रोडक्ट होना चाहिए ना, और प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, और दूसरी उसके प्राइस भी होने चाहिए, प्राइस भी कम हो और बेस्ट क्वालिटी भी हो, और उसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगनी चाहिए, या उसमें अंदर जा रहे हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन को जैसा अलग से पैसा नहीं होना चाहिए। जितना पैसा आप डाल रहे हो उसमें आपको प्रोडक्ट मिल रहे हो, और उसके अंदर आपको रिफंड पॉलिसी भी होना चाहिए उसके अंदर। और जो अर्निंग है वो अर्निंग मेंबर बनाने से नहीं होनी चाहिए, वो अर्निंग होनी चाहिए प्रोडक्ट सेल करने से, कि जितना प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे उस पर आपको मिलेगा। मेंबर तो आपको बनाने ही बनाने वहां पर भी, और यहाँ पर प्रोडक्ट पे भी आपको मिलता है और मेंबर पे भी मिलता है, पर प्रोडक्ट पे ज्यादा आपको अर्निंग होनी चाहिए। और दूसरा अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई फोर्सफुल नहीं होना चाहिए, कि आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, अभी इतना प्रोडक्ट बेचना ही है, ये आपका टारगेट है। तो इस प्रकार से फोर्सफुल सेलिंग भी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम है और प्राइसिंग में दम है तो एमएलएम आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर ये चीजें बता रहा हूं अगर ये नहीं है तो आपको एमएलएम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब चलिए, हमने एमएलएम, आपने डिसाइड ही कर लिया कि मेरे को एमएलएम ज्वाइन करना है। तो एमएलएम के अंदर मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने लोगों ने पार्ट टाइम ज्वाइन किया एमएलएम वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि एमएलएम अपने आप में फुल टाइम जॉब है। अगर अच्छी कंपनी देख लिया आपने, अच्छे प्रोडक्ट है, मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको एक साल 12 से 15 घंटे पागल की तरह वर्क करना पड़ेगा, डे एंड नाइट, तब जाके आपकी कुछ अर्निंग स्टार्ट होगी। और एमएलएम में होता क्या है, आप एक और चीज देखिए, कंपनी को फोकट का सेल्समैन मिल रहा है, फ्री का सेल्समैन मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट भी प्रमोट कर रहा है, कोई भाई तनख्वाह भी नहीं है, जो बेचेगा उस पर कमीशन मिलने वाला उसको। पर उसको लालच ये रहता है कि एक टाइम आएगा जब मैं भी लाख रुपए कमाऊंगा, एक टाइम आएगा जब मैं भी 5 लाख कमाऊंगा, एक टाइम आएगा जब मेरे पास भी मर्सिडीज आएगी, एक टाइम आएगा जब मैं भी फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो सपने दिखाते हैं तो अच्छी बात है, आप उस सपनों को भी आप ट्रू कर सकते हो एमएलएम के थ्रू। और जब आप ज्वाइन कर लेते हो ना भाई, तो उसके बाद जो है ना, ये कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपने इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया या आपने कैजुअल अप्रोच लिया, तो एमएलएम से आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपने डिसाइड कर लिया मेरे को एमएलएम करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 12 से 15 घंटे की मेहनत, और ये लक्ष्य को लिख लेना है, अपने डायरी में गोल को लिख लेना है कि मेरे को 1 साल के अंदर 1 लाख कमाना, 5 लाख कमाना, और वो 5 लाख या 1 लाख पर मंथ, जो भी आपका आपका सपना है कि 5 लाख है तो 5 लाख, आपका सपना है कि मर्सिडीज लेनी है, आपका सपना है कि बीएमडब्ल्यू लेनी है, आपका सपना है बड़ा घर लेना है, आपका सपना है फॉरेन ट्रिप पे जाना है, आपका सपना है कि मैं घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर लूंगा एमएलएम के थ्रू, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी अच्छी हो और सीरियसली आपको वर्क करना है। अब कई बार क्या होता है कि हमने 2 साल भी काम करा, 3 साल भी काम करा, उसके बाद हमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो आपको रिव्यू करना है, क्योंकि आप अपने करियर के अंदर बार बार प्रोफेशन को चेंज करोगे तो किसी दूसरे प्रोफेशन में जाओगे, जॉब में जाओगे, तो वापस एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो करने के पहले मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहूंगा। जब आपने एमएलएम का निर्णय ले ही लिया है या एमएलएम स्टार्ट करने वाले हो, करने के पहले जो एक बहुत ही सिंपल है, 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि करने के पहले आपको क्या करना है। बेसिकली आप एमएलएम ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, तो अपने ऐसे 3 लोगों से जो आपके सीनियर हो, जो आप उनको बुद्धिजीवी मानते हो या आपके आइडियल हो, उन लोगों से पूछना चाहिए, भाई मैं फला फला कंपनी का एमएलएम ज्वाइन कर रहा हूं, आपका क्या व्यू है। इन तीनों का व्यू आपको नोट डाउन कर लेना आपको। दूसरा, आपको एक पेपर पे लिख लेना है आपको कि एमएलएम में ज्वाइन करूंगा तो मेरे क्या क्या फायदे हैं, और नहीं ज्वाइन करता हूं तो मेरे दूसरे करियर के ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, एमएलएम के अंदर अगर 2-3 साल भी आपने कराना, तो एक सेलिंग स्किल्स थोड़ी बहुत सीखने आ जाती है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाता है, कन्विंसिंग पावर भी इंप्रूव हो जाता है। पर ये टाइम जाता है, 3 साल में आप ये 2-3-4 चीजें सीख सकते हैं। अगर सक्सेस नहीं हुए तो ये भी आपको एक एक्सपीरियंस आता है जो दूसरी जगह आपको काम लग सकता है, अगर एमएलएम ज्वाइन करने चाहिए। तीसरा, ज्वाइन करने के पहले आप 7 दिन का गैप लीजिए। आप सोचिए कि ज्वाइन करना है नहीं करना है, ज्वाइन करना है नहीं करना है। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो हमारे को थोड़ा सा गैप लेना है। तो पहला मैंने आपको बताया 3 आइडियल से डिस्कशन करना है। दूसरा, उसके शॉर्ट एनालिसिस, उसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को लिख लीजिए एमएलएम को। और तीसरा, हमने जब डिसीजन ले लिया तो 7 दिन का पॉज देना और 7 दिन के बाद हमारे को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस भी कम है, प्रोडक्ट भी अच्छे है, प्राइसिंग भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है।
तो आपको पहले ये देखना है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके एवरेज अर्निंग क्या है, आपका जो जो अपलाइन होगा या आपका जो बॉस होगा उसकी अर्निंग क्या है, वो क्या अर्न कर रहा है, उसके अंडर में कितने जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितना टाइम लगाया इतनी बड़ी टीम को क्रिएट करने में। और टीम को क्रिएट करना तो उसका सिस्टम क्या होना चाहिए, उसका उसका कन्विंसिंग पावर क्या होना चाहिए, सेलिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए। तो ये ज्वाइन करने के पहले ये सब चीजें भी देखिए कि क्या आपकी लाइकिंग उसमें है। खाली पैसे को उसमें चकाचौंध को मत देखिएगा, क्या आपकी सेलिंग में लाइकिंग है, क्या आपकी पब्लिक रिलेशन में लाइकिंग है, क्या आप लोगों को ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। ये सब अगर आपकी लाइकिंग है तो शायद एमएलएम ठीक हो सकता है। ये आपको खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है और हार्डवर्क करने की आपकी लाइकिंग है कि नहीं यार मेरे को तो हार्डवर्क करूंगा और मैं लोगों से मिलूंगा, प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा, प्रोडक्ट को खुद भी कंज्यूम करूंगा और मैं आगे सक्सेस पाऊंगा। तो एमएलएम गलत नहीं है, पर आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। और अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो भाई उस पर स्टिक रहिएगा और लॉन्ग रन में आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी स्टेबल हो, प्रोवाइडेड कंपनी रजिस्टर्ड हो इंडिया के अंदर, प्रोवाइडेड कंपनी अपना पे आउट प्रॉपरली देती हो, प्रोवाइडेड कंपनी की क्वालिटी प्रोडक्ट हो, कंपनी के अंदर रिफंड पॉलिसी हो। तो ये सब पॉइंट को आप देख के आप एमएलएम ज्वाइन कर सकते हैं या एमएलएम ज्वाइन नहीं करने का डिसीजन ले सकते हैं। अब एमएलएम ज्वाइन नहीं करते हैं तो दूसरे कौन कौन से हमारे पास में क्राइटेरिया है, दूसरे कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है, उसको भी हमारे को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे इनडायरेक्ट सेलिंग में मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट में बहुत सारे मॉडल है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी पूरा इनडायरेक्ट मॉडल पे चलती है, एजेंट को रिक्रूट करती है और एजेंट भी लाखों में कमाते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा अपना इनडायरेक्ट के अंदर कुछ प्रोडक्ट है तो आप किसी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट के उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इनडायरेक्ट मॉडल में है, तो मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज मेरा ये एमएलएम पे वीडियो था। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा एमएलएम की कौन सी कंपनी सही है, जो सही प्रिंसिपल पे काम कर रही है। क्या एमएलएम हमारे को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पे भी मेरे को कमेंट चाहिए आप लोगों के, और आपके कमेंट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं दूसरा वीडियो किसके ऊपर बनाऊंगा ये भी आप मेरे को बताइएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट के अंदर सभी चीज की रेगुलेटरी बॉडीज है। जैसे प्रॉपर्टी के लिए अगर देखेंगे तो रेरा है, आपका स्टॉक एक्सचेंज के लिए देखेंगे तो सेबी है, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए देखेंगे तो आरबीआई है। तो मैं यहाँ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऐसे एमएलएम के लिए कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी को लेके आए, जिससे कि इसके अंदर जो काम कर रहे हैं उनको मिनिमम क्राइटेरिया या मिनिमम ये लॉस उनको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि किसी को नुकसान नहीं हो। जो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है और कंपनी ट्रांसपेरेंट हो सकती है। तो दोस्तों अभी कमेंट करके आप बताइएगा मेरे को कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक में वीडियो बनाऊं, और ये भी बताइएगा कौन सी एमएलएम कंपनी सही कार्य कर रही है, और अपना ओपिनियन भी व्यक्त करेगा कि एमएलएम यूथ को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।